क्लास 6 क्वांटम ट्यूनिंग, भूत या हकीकत या विज्ञान का चमत्कार। भागना मत, पूरा थ्योरी है, पूरा प्रैक्टिकल भी है। ओके, आसानी से आपको समझ में भी आएगा। क्वांटम दुनिया के सबसे रहस्यमय और अविश्वसनीय फेनोमेना में से एक क्वांटम ट्यूनिंग ऐसा इफेक्ट है जो फिजिक्स के क्लासिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साइंटिफिक कनेक्शन भी हो सकता है? आज हम इस पर डीप ड्राइव करेंगे और ऐसा प्रैक्टिकल भी करेंगे जिससे आप खुद इस इफेक्ट को देख और समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्वांटम ट्यूनिंग। आखिर ये होता क्या है, चीज़ क्या है? देखो, क्वांटम ट्यूनिंग एक इफेक्ट है। हाँ, एक इफेक्ट है जहाँ कोई प्रैक्टिकल एक दीवार के या एक पार्टिकल एक दीवार के पार जा सकता है बिना उसे तोड़े, बिना उसे जंप किए। ओके, इमेजिन करो कि आपके सामने एक बंद दरवाज़ा है और दरवाजे के बाहर आपको निकलना है। क्लासिक फिजिक्स कहेगा आपको क्या, उसके क्लासिकल फिजिक्स के क्या नियम हैं? ये तो आपको दरवाज़ा तोड़ना है, ये तो खोलना है, ये तो जंप कर सकते हो, जाहिर सी बात है, उसमें कोई बात नहीं। तो आप इस हिसाब से बाहर निकल सकते हो। लेकिन हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग क्या कहता है कि हम ये तीनों काम नहीं करेंगे, ना तो तोड़ेंगे, ना तो जंप करेंगे, ना तो इसको खोलेंगे। मतलब टेलीपोर्ट हो जाएंगे, बिना किसी चीज़ को टच किए आराम से टेलीपोर्ट हो जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग ये कहता है। और क्वांटम ट्यूनिंग होता क्या है ये तो जान लिया। ये एक इफेक्ट है जो टेलीपोर्ट में काम आता है। ओके, एक इफेक्ट है। या आपको भूत के दीवार पार करने जैसा लगता होगा, हाँ तो वही चीज़ है यार, टेलीपोर्ट। नंबर 2, क्या ये इफेक्ट असल में देखा गया है या नहीं? रियल एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, देखना। ओके, क्वांटम ट्यूनिंग को पहली बार 1928 में ग्रेग गैमो ने एक्सप्लेन किया था और तब यह एक्सपेरिमेंट, उसी टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो चुका था। तो देखो हकीकत, 1982 में IBM के साइंटिस्ट ने पहली बार क्वांटम ट्यूनिंग को एक स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। और 2016 में मीथ के रिसर्चर कार्बन एटम्स को एक ग्रेफेन शीट से ट्यूनिंग करते हुए डायरेक्टली मेजर किया। यानी क्वांटम ट्यूनिंग पूरी तरह से प्रूव है। या सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल साइंस है। प्रूफ देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, वेबसाइट का नाम भी दिख रहा है। यहाँ पर जाओ, ये चीज़ सर्च करो, नहीं तो मैं इधर आर्टिकल लगा दिया हूँ, इसको देखो। न समझ में वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ो, क्योंकि मैं इसमें डिटेल बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका भी मूड खराब हो जाएगा। ओके, हम लोग आते हैं अपने पॉइंट 3 पर। ओके, क्या घोस्ट भी क्वांटम ट्यूनिंग का यूज कर सकते हैं? शायद। कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस मतलब चेतना किसी क्वांटम इफेक्ट से जुड़ी हो तो यह भी क्वांटम ट्यूनिंग के जरिए मैटर पार कर सकती है, मतलब दीवार को पार कर सकती है। हाँ, वही टेलीपोर्ट। अब देखो, इसी कुछ थ्योरी भी है, थ्योरिकल हाइपोथीज। तो इसमें साइंटिफिक ने, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, तो उनके नाम बताता हूँ। सर रॉगर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हेमरोफ ने ऑर्चेस ट्रेडेड ऑब्जेक्टिव रेडिएशन नाम की एक थ्योरी बनाई थी, जिसमें बताया गया था कि हमारा दिमाग भी क्वांटम कंप्यूटिंग करता है। अगर यह सच है तो क्या कोई कॉन्क्यूनेस क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए मैटर के दूसरी तरफ आ और जा सकता है? कारण यही है कि लोग कहते हैं कि घोस्ट दीवारों के पार चले जाते हैं। लेकिन बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर भी वही, अभी असल ज़िंदगी में भी चीज़ें बहुत चेंज होने वाली है। प्रूफ देखो और पढ़ो। वेबसाइट ये है और ये रहा आर्टिकल, आराम से पढ़ो इसको वीडियो पॉज करके। ओके, इसी बारे में है। घोस्ट क्वांटम ट्यूनिंग का यूज कर सकते हैं कि नहीं, इसी के ऊपर है, इसको पढ़ो। अब आता है हमारा पॉइंट 4, क्वांटम ट्यूनिंग प्रैक्टिकल। हम इसे एक पाइथन कोड के जरिए प्रूफ से समझेंगे।
और इसको रन करके भी देखेंगे और इसका हाँ मतलब मैं समझाऊंगा कि मतलब आपको जब कोड रन करोगे तो चीज़ें सुपर पोजिशन जैसी लगेगी लेकिन उनका मतलब अलग अलग है, वो चीज़ बताऊंगा। पहले कोड इंटर करते हैं। कोड है हमारा फ्रॉम क्विकसिट इंपोर्ट क्वांटम सर्किट कॉमा AER कॉमा एग्जीक्यूट। ओके, पहली लाइन ये हो गई। एक क्वांटम सर्किट बनाओ QC इक्वल क्वांटम सर्किट ब्रैकेट ऑन 1,1 क्लोज। ओके, अब एक नया कोड आया है, इसमें बैरियर सेट करना पड़ेगा हमें, जो बैरियर है वो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, मतलब बैरियर को पार ही नहीं कर सकता। मतलब इसका हम जब सेट करेंगे तो इससे हमें ये मालूम चलेगा कि कितने बैरियर पार नहीं हुए, मतलब कितने बैरियर्स को हमारा क्यूबिट पार नहीं कर पाया और कितनों को पार कर पाया, ये चीज़ इसमें डिसाइड होगा। ओके, तो इसका कोड है QC डॉट बैरियर ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज। हेडामार्ट गेट लगाओ QC डॉट H ब्रैकेट ऑन 0 क्लोज। क्वांटम को मिज्योर करो अब QC डॉट मिज्योर ब्रैकेट ऑन 0,0 क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, अब क्वांटम को सिमुलेट करेंगे रन के जरिए, मतलब कि रन करेंगे। अभी देखो उसके लिए कोड लिखो सिमुलेटर इक्वल AER डॉट गेट डैश ब्रैकेट ऑन सिंगल कोमा, ऊपर की साइड वाला QASM डालेंगे, नीचे का डैश यूजर नेम वाला ध्यान रखना, सिमुलेटर कोमा ब्रैकेट क्लोज, रिजल्ट इक्वल एग्जीक्यूट। ओके, ब्रैकेट ओपन QC कोमा सिमुलेट कोमा एक स्पेस शॉर्ट 2000 हो गया। ओके, ब्रैकेट क्लोज करके एक डॉट देना, रिजल्ट ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज। ओके, हम इसका आउटपुट देखेंगे, उसके लिए डालना पड़ेगा आपको काउंट्स इक्वल हो गया रिजल्ट डॉट गेट डैश, वही यूजर नेम वाला डैश काउंट्स ब्रैकेट ऑन एंड क्लोज। उसके नीचे इंटर करके दूसरी लाइन में आना, प्रिंट डालना, ब्रैकेट ऑन करना, डबल कॉमा लगाना इस बार ऊपर की साइड वाला, क्वांटम ट्यूनिंग आउटपुट डबल डॉट डबल कॉमा सिंगल कॉमा काउंट्स ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसको जब हम रन करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ, क्योंकि जैसे आपको मैंने सुपर पोजिशन समझाया था, कुछ परसेंटेज के हिसाब से ऊपर नीचे इनके जो क्यूबिट्स के जो पीछे अंक आएंगे 500 कुछ या 400 कुछ 300 कुछ, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिख रही होंगी, लेकिन मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा और कैसे क्या होता है उसको भी। प्रैक्टिकल के बैरियर को पार करने की पॉसिबिलिटी मिली जो क्लासिकली इम्पॉसिबल थी, लेकिन पॉसिबल हुई। जो इम्पॉसिबल थी वो 0 क्यूबिट पर आ गई, जो पॉसिबल थी वो 1 क्यूबिट के पीछे की साइड में लिख के आ गई। ओके, पहले मैं आपको 0 और 1 का मतलब समझाता हूँ, जो क्यूबिट है हमारे उनका मतलब समझाता हूँ। क्वांटम कंप्यूटिंग में मेजर करने के बाद क्यूबिट 0 या तो 1 रहेगा। ओके, ये दोनों रहेंगे 0 और 1, लेकिन इसमें से एक अपने काम का रहेगा, दूसरा काम का नहीं रहेगा। ओके, अगर आउटपुट में 0 पर 1600 और 1 पर 400 है तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब देखो 2000 में से 0 क्यूबिट पर 1600 बैरियर पार नहीं हुए। जो हमारा 0 नंबर का क्यूबिट है उसके पीछे जो गिनती जो रिजल्ट आया वो बताएगा कि ये इतने बैरियर्स को पार नहीं कर पाया। जैसे 0 के बाद 1600 आया तो मतलब हमारे पास 2000 बैरियर थे, जिनमें से 0 वाला क्यूबिट जो है, जो क्लासिकल फिजिक्स के नियम के अनुसार है, वो 1600 बैरियर को नहीं पार कर पाया। और जो हमारा 1 क्यूबिट के बाद आया 400 वो क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसार है, उसने 400 दीवारों को पार कर लिया। हाँ, वही बैरियर को पार कर लिया। तो अभी आपको बैरियर तो समझ में आ गया, 0 और 1 क्यूबिट भी समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, कौन सा हमारे काम का है और कौन सा अपोजिट रिजल्ट दिखा रहा है, दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो, अगर ऐसा भी होता है कभी कभी 2000 जो हमारा क्यूबिट्स है वो केवल 1 पर आएगा, मतलब कि 100% परफेक्ट आएगा। मतलब उसका कि ये होगा कि जो हमारा बैरियर था
2000 बैरियर पार किए, 2000 बैरियर्स थे, मतलब दीवारें 2000 दीवारें थी। लेकिन जो 100% रिजल्ट है उसका मतलब क्या होगा कि दीवारें कमज़ोर थीं। तो सभी हमारे जितने भी क्यूबिट्स थे वो सारे बैरियर्स को पार कर गए, क्रॉस कर गए, टेलीपोर्ट हो गए साफ कहें तो। ओके, और 0 नहीं हुआ, मतलब उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया, तो मतलब वो हुआ ही नहीं हमारे, क्योंकि सारे बैरियर्स, सारे क्यूबिट्स बैरियर को पार कर गए हैं, तो 0 का कोई सवाल नहीं उठता है। क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन बैरियर्स को सीधे पार कर सकता है, तो इसको देखते हैं। क्वांटम कोड में यही होता है, क्यूबिट्स कभी कभी बैरियर के पार चला जाता है, जो क्लासिकली इम्पॉसिबल होता है। ओके, देखो क्वांटम ट्यूनिंग कभी कभी फिक्स्ड नहीं रहता, जो मैंने आपको बताया सुपर पोजिशन में जो होता है, परसेंटेज में एक लेवल नहीं होता, उनमें उतार चढ़ाव ये लगा रहता है। जैसे कि 0 क्यूबिट पर 52% आया, 1 पर 48% आया, 0 पर और रिटर्न में 60% आया, 1 पर 40% आया। मतलब लमसम में इतने का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा परसेंटेज में। ओके, और क्या है कि कभी कभी 100% होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और हाँ, अगर आपको जो कुछ भी ना समझ में आया हो, बिल्कुल भी मतलब आपके अल्ले पल्ले ना पड़ा हो, तो देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर नहीं सकता एक ही वीडियो, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग थॉट हैं, तो मैं उन सभी को मैं नहीं जान सकता। हाँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उनका कोशिश करूँगा, मतलब कि आपको उनको समझाने की, उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए। ओके, पॉइंट 5 है हमारा, फ्यूचर में ह्यूमन्स क्वांटम ट्यूनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। साइंटिस्ट लोग अभी इस पर वर्क कर रहे हैं। क्या एटम्स के लेवल पर क्वांटम ट्यूनिंग का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट किया जा सकता है? शायद। क्या मतलब कि देखो 2050 तक हम इंसानों को भी शायद क्वांटम ट्यूनिंग की जगह या क्वांटम ट्यूनिंग के जरिए हम उनको टेलीपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप ये कमेंट में बताओ, क्योंकि चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं तो शायद मेरे ख्याल से संभव होगा। लेकिन हाँ, पक्की गारंटी नहीं है कि देखो मैं तुमको जो चीज़ बताया हूँ सारे प्रैक्टिकल और आधार, मतलब कि जो चीज़ें पोस्ट की गई हैं मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर, उनके आर्टिकल की मदद से सारी चीज़ें ढूंढ के इकट्ठा करके उनकी मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, कोई चीज़ कब चेंज हो जाए किसी का कुछ नहीं पता। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।